राम राम जी। आज हम सुनेंगे करवा चौथ की कथा और विनायक जी गणेश जी महाराज की कथा। करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर 2024 रविवार को है। सभी सुहागिन स्त्रियां इस व्रत को रखती हैं। सबसे पहले लकड़ी के पट्टे को धोकर उस पर जल का लोटा करवा रखें। गेहूँ, बाजरा, चावल जो भी अनाज उपलब्ध हो थाली में रखें। उसमें गुड़ रखें, पैसे रखें, फल रखें और काजल, मेहंदी, रोड़ी, बिंदी सब रखें। लोटे पे सतिया बनाएं। काजल, मेहंदी और रोड़ी की 13 चौथ होती है। 12 महीने में 13 टीके लगाएं। सभी सुहागिन स्त्रियां 13 महीने की 13 चौथ करती हों तो बहुत अच्छी बात है। जिनसे नहीं होती हों 10 करें, 8 करें, 6 करें, 4 करें, 2 तो सभी करें, जोड़ा ज़रूर करें। तो सुनिए करवा चौथ की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। बेटी छोटी थी, भोली और सीधी थी और बहन भाइयों में बहुत प्यार था। सुबह शाम का भोजन सभी बहन भाई साथ बैठ के एक थाल में करते थे। करवा चौथ का व्रत आया तो सभी भाभियों ने व्रत किया तो वो भी साथ में व्रत करने लग गई। जब भोजन का समय हुआ तो भाइयों ने कहा, आओ बहन भोजन करें। तब वह बोली, भाई आज मेरा व्रत है करवा चौथ का, मैं खाना नहीं खाऊंगी। भाइयों से ये देखा नहीं गया क्योंकि उसके चेहरे पे उदासी आ गई थी। बच्ची थी तो चेहरे पे भूख के कारण एक भाई ने छलनी ली, एक भाई ने थाली में दीपक जगाया और एक पेड़ पे चढ़ गए। पेड़ पे चढ़ के ओट बना करके और उन्होंने चंद्रमा की तरह उसको दिखाया और तीसरे भाई ने आवाज़ लगाई कि देखो बहन चंद्रमा निकल आया। उम्र में छोटी थी, भोली भी थी, ज़्यादा नहीं जानकारी थी। कहने लगी, चलो चलो भाभी चांद निकल आया, अर्घ देते हैं। भाभियों ने कहा, नहीं बाई जी, आपका ही चांद निकला है, हमारा अभी नहीं निकला है। हम तो शाम को अर्घ देंगे तभी खाना खाएंगे। वह नहीं समझी और वो भोले मन से उसने अर्घ दे दिया और भोजन करने के लिए भाइयों के साथ बैठ गई। पहली गिराई मुंह में रखने लगी तो बाढ़ आ गया, दूसरी रखने लगी तो सिमाड़ आ गया, तीसरी गिराई लेने लगी तो ससुराल से लेने के लिए बुलावा आ गया। जो लेने के लिए उसको आए मेहमान, उन्होंने कहा जल्दी भेजो, इसके पति बहुत बीमार हैं। उसकी माँ जल्दी जल्दी से, लड़की की माँ साहूकार की पत्नी, जल्दी से अपना कपड़ों का बक्सा खोला और बेटी को तैयार करके भेजने के लिए कपड़े निकालने लगी। जिस कपड़े पे हाथ लगाए वही सफ़ेद, जिस पे हाथ लगाए वही सफ़ेद। उसने भगवान का नाम लिया और कहा, भाई सगुन तो अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन भगवान की मर्जी है, जो भी होगा। और जो सफ़ेद कपड़े उसके हाथ में आए वही पहना के बेटी को और उसके पल्लू पे एक सोने का सिक्का बांध दिया और ये कह के उसको विदा किया कि जाओ बेटी, अपने पीहर की देहरी से लेके ससुराल की देहरी में जाओ, वहाँ तक सबके पैर छूते हुए जाना, आशीर्वाद लेते जाना। जो आपको ये आशीर्वाद दे कि आपका सुहाग भाग बना रहे, उसको ये सिक्का खोल के दे देना। वह यहाँ घर से चली और वहाँ तक पहुँची तो सभी ये तो बोलते सुखी रहो, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि सुहागन रहो। ससुराल की देहरी पे गई तो वहाँ छोटी सी ननद थी, उसके पैर छुए तो वह ननद बोली, दूधा नाओ पूता फड़ो सदा सुहागन रहो। यह आशीर्वाद पाकर वह बहुत खुश हुई और उसने वह सिक्का खोलकर पल्ले से वो ननद को दे दिया और घर के भीतर चली गई। अंदर जाके देखा तो सभी शांत बैठे हुए थे। सास ने दासी की तरफ इशारा किया कि ऊपर भेज दो। जब ऊपर कमरे में वह गई तो उसके पति मृत अवस्था में पड़े थे। वह सहम गई और उसने प्रण लिया कि मैं इनको प्राण वापस
करने के लिए तपस्या करूँगी। वह उनके पास बैठ गई और भगवान से अरदास करने लग गई। सास रोज़ उसके पास खाना भेजती, दासी के साथ बासी खुशी जो भी होता। वह भगवान का नाम लेकर के उसके 4 भाग बनाती। 1 भाग काले कुत्ते को देती, 1 भाग गौ माता को देती, 1 भाग बाहर चिड़ियों को, पक्षियों को डालती और 1 भाग खुद खाती। ऐसे करते करते जैसे ही अगले महीने की उसकी चौथ माता आई, उसने आवाज़ सुनी कि करवा ले लो, करवा ले लो। तो उसने सोचा देखती हूँ। बाहर देखा तो बोली, हे चौथ माता, मेरे से क्या भूल हुई? बोली, आपने व्रत भंग किया है तो करवा चौथ माता आपसे नाराज़ हो गई है। आप अगली चौथ से अपना सुहाग मांगना, वो आपका भला करेंगी। अगली चौथ आई, उसने पैर पकड़ लिए। उसने कहा नहीं, आप और अगली आएगी वो बड़ी आएगी, उससे सुहाग मांगना। ऐसे करते करते 12 महीने बीत गए। फिर कार्तिक महीना आया और करवा चौथ आई। उसने पैर पकड़ लिए। आवाज़ सुनी बाहर, करवा ले लो, भाइयों की प्यारी करवा ले लो, व्रत भांडनी करवा ले लो, ज़्यादा भूख लगने वाली करवा ले लो। उसने जैसे ही आवाज़ सुनी पैर पकड़ लिए। करवा चौथ माता गुस्से में थी। उसने कहा, छोड़ मेरे पैर, व्रत का नाश करने वाली। उसने कहा, माता मैं बच्ची थी, मेरे से भूल हो गई। उसने क्षमा याचना की तो करवा चौथ माता प्रसन्न हो गई और उसने अपने आँखों से काजल, नाखून से मेहंदी, मांग से सिंदूर निकाला और उसके मृत पड़े पति के छींटे लगाए तो वह उठ बैठा हुआ। बैठते उसने कहा, मैं बहुत सोया। तब उसने कहा, आप सोए नहीं, आप इस अवस्था में थे, चौथ माता का व्रत मेरे से भंग हुआ था, इस कारण आपके प्राण हर लिए थे माता ने। लेकिन आज वापस तपस्या करके मैंने माता से सुहाग मांगा है। हे चौथ माता, उनको जैसे सुहाग दिया सबको देना। इतने में दासी आ गई और दोनों वो बात कर रहे थे, चौपड़ पासा खेल रहे थे। वह देख करके हतप्रभ हुई और दौड़ी दौड़ी नीचे गई और बताया उसकी सास को जाकर कि वो तो दोनों चौपड़ पासा खेल रहे हैं, तुम्हारी बहू तो जादूगरनी है। सास ऊपर गई, दौड़ी दौड़ी बेटे को देख करके बहुत खुश हुई और उसने पूछा कारण क्या हुआ, कैसे हुआ। तब उसने कहा, सासू माँ, मेरे से व्रत का ऐसे नाश हो गया था, भंग हो गया था। मैंने खाना खा लिया था भाइयों के कहने से, उसका मुझे पाप लगा, दोष लगा और मेरे पति के प्राण हर लिए थे। लेकिन मैं 12 महीने से तपस्या कर रही थी, तो आज जो चौथ माता है उसके पैर पकड़े और मैंने माफ़ी मांगी और उनसे अपना सुहाग मांगा तो उन्होंने मुझे मेरा सुहाग वापस लौटाया है। सास बहुत खुश हुई और पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवाया कि सभी करवा चौथ माता का व्रत करें, विधि विधान से करें और पूजा पाठ करें, जो संभव हो दान दक्षिणा दें और विनायक जी की कहानी भी सुने। इस तरह है उनका जोड़ा बना रहा। हे सुहाग भाग की दाता करवा चौथ माता, कहानी सुनते को, मुकारा भरते को, कहते सुनते सभी का सुहाग बनाए रखना। जय हो चौथ माता की। इसके पश्चात हम गणेश जी महाराज की कथा भी सुनेंगे, क्योंकि चौथ माता और विनायक जी दोनों की कथा सुनने का प्रावधान है। प्राचीन समय की बात है, एक मेंढक और मेंढकी दोनों नदी में रहते थे। मेंढक रोज़ उससे चिढ़ता था क्योंकि मेंढकी हमेशा बोलती थी, विनायक जी महाराज, विनायक जी महाराज। गणेश जी महाराज को का स्मरण करती रहती थी वो, तो उससे उसको चिढ़ होती थी कि तू पराये पुरुष का नाम लेती है। उसने कहा, मैं पराये पुरुष का नहीं, मैं विनायक जी गणेश जी महाराज हैं, देवों में प्रथम देव, उनका स्मरण करती हूँ। एक दिन दोनों नदी में ऐसे तैर ही रहे थे, इतने में कोई व्यक्ति आया और पतीला पानी का भर के ले गया। उस पतीले में दोनों आ गए और उसने आग पे चढ़ा दिया पानी गर्म करने के लिए। उसने देखा नहीं कि उसमें मेंढक मेंढकी है। पानी जैसे ही गर्म होने लगा, मेंढक सोचा आज तो मेंढकी मरेंगे इसमें।
गर्म पानी में। उसने कहा तू रोज़ बोलती है गणेश जी महाराज हैं, कहाँ तेरे गणेश जी महाराज, आज पता चले अगर तू उनका स्मरण करे और वो हमारा प्राण बचा ले। उसने जैसे ही मेंढकी ने बोला हे महाराज विनायक जी मेरी लिहाज रखना, ऐसा बोलते ही दो सांड लड़ते हुए आए, पतीले के सींग सी लगी और पतीला उलट गया। मेंढक मेंढकी दोनों निकल गए, वापस नदी में चले गए। उस दिन से मेंढक मानने लगा कि सच में गणेश जी महाराज हे महाराज विनायक जी जैसे उनके प्राण बचाए मेंढक मेंढकी के, ऐसे सभी के प्राण बचाना, कहानी कहते सुनते उकारा भरते सबका भला करना। जय हो विनायक जी महाराज की, जय हो गणेश चौथ माता की। हर वर्ष की भांति हमेशा सुख शांति से आए, सभी बहनों का सुहाग भाग बना रहे। सुमरण करना चाहिए रे कर ले तो न फागणा से। सस कवल में है कस्तूरी, सैस कमल में है कस्तूरी, उसकी खुशबू पूरी पूरी, उसकी खुशबू पूरी पूरी, या खुशबू लेनी चाहिए ले ले तो न फागणा से, खुशबू लेनी चाहिए ले ले तो न फागणा से। सुमरण करना चाहिए रे कर ले तो न फागणा से। सुमरण करना चाहिए रे कर ले तो न फागणा से। साहूकार की ले रया पूंजी, साहूकार की ले रया पूंजी, लेके पूंजी हो रया मूंजी, लेके पूंजी हो रया मूंजी, या पूंजी लेनी चाहिए ले तो न फागणा से। या पूंजी लेनी चाहिए ले तो न फागणा से। सुमरण करना चाहिए कर ले तो न फागणा से। सुमरण करना चाहिए कर ले तो न फागणा से। लख 84 गलराई फांसी, लख 84 गलराई फांसी, या फांसी कटनी चाहिए कट जा तो न फागणा से। या फांसी कट जा कट जा तो न फागणा से। सुमरण करना चाहिए कर ले तो न फागणा से। देख जगत ने ईसा फूल गया, देख जगत ने ऐसा फूल गया, उस मालक ने कति भूल गया, उस मालिक ने कति भूल गया। मालिक से मिलना चाहिए मिल जा तो न फागणा से। मालिक से मिलना चाहिए मिल जा तो न फागणा से। सुमरण करना चाहिए कर ले तो न फागणा से। सुमरण कर
तो न फागणा से खुल जाएगा तेरा 10वां द्वारा, खुल जाएगा तेरा 10वां द्वारा। उसमें बैठा सतगुरु प्यारा, उसमें बैठा सतगुरु प्यारा। दर्शन करना चाहिए रे कर ले तो न फागणा से दर्शन करना चाहिए रे कर ले तो न फागणा से सुमरण करना चाहिए रे कर ले तो न फागणा से सुमरण करना चाहिए रे कर ले तो न फागणा से। और मन मेरा तज दे गर्भ गुना दीन सो के चलो रे मन मेरा तज दे गर्भ गुमाना। सत्संग करे पर सार न जाने न छूटा बेईमान। सत्संग करे पर सार न जाने न छूटा बेईमान। न कोई भजन बना रे कोई बंदगी फिर 84 में गाना। ना कोई भजन बना रे कोई बंदगी फिर 84 में जाना। छोटा सा हो के चलो रे मन मेरा तज दे गर्भ गुमाना। दीन सा हो के चलो रे मन मेरा तज दे गर्भ गुमाना। कोई बात नहीं, याद कर। पत्थर दाता कर जाना अपने में क्यों नहीं जाना। पत्थर में दाता कर जाना अपने में क्यों नहीं जाना। मन की गड़बड़ मिटने वासना पूजत फिर पखाड़ा। मन की गड़बड़ मिट नहीं वासना पूजत फिर पखाड़ा। छोटा सा हो के चलो रे मन मेरा तज दे गर्भ गुमाना। दीन सा हो के चलो रे मन मेरा तज दे गर्भ गुमाना। तेरा शरीर का कितना चला गया दर के देख ले ध्यान। तेरा शरीर का कितना चला गया दर के देख ले ध्यान। ओता शरीर का रहन न पाया मारा तो क्या उन्हें माना। ओता शरीर का पाया हमारा तो क्या उन्हें माना। छोटा सा हो के चलो रे मन मेरा तज दे गर्भ गुमाना। जीना सा हो के चलो रे मन मेरा तज दे गर्भ गुमाना। रामानंद सुनो भाई साधु गुरुदेव एक सेना। रामानंद सुनो रे भाई साधु गुरुदेव एक सेना। छोटा सा हो के चलो रे मन मेरा
तद दिन गर्भ गुमाना जिन सो के चलो रे मन मेरा तद दिन गर्भ गुमाना कहते कबीर सुनो भाई साधो सतगुरु पर लगाना कहते कबीर सुनो भाई साधो सतगुरु पर लगाना छोटा सा हो के चलो रे मन मेरा तद दिन गर्भ गुमाना दिन सा हो के चलो रे मन मेरा तद दिन गर्भ गुमाना